धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आजकल एक तस्वीर, एक मुद्दा बड़ा चर्चा में है। आयशा ने सुसाइड कर लिया गुजरात के अहमदाबाद में। उसके बाद हर तरफ से अखबार देखिए, सोशल मीडिया देखिए, सिर्फ एक ही मुद्दे की चर्चा है कि आखिर आयशा ने सुसाइड क्यों कर लिया। तो लोग कह रहे हैं सब दहेज की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा हो जाता है कि क्या अगर आयशा का वीडियो सामने ना आता तो ये जहेज जो है, बीमारी जो बनी हुई है, क्या इस पर बात हो पाती? क्योंकि आज से पहले ना जाने कितनी आयशा इस तरीके से सुसाइड कर चुकी हैं या आज भी कर रही हैं, और दुखी होकर उनके परिवार के लोग कर लेते हैं क्योंकि डिमांड पूरी नहीं कर पाते, अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते। तो तमाम ये आजकल चर्चा में बना हुआ है। तो हम लोग कुछ एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, छोटा सी एक बातचीत करने जा रहे हैं। उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जब हर चीज़ इसी बात के आसपास हो रही है कि जहेज जहेज जहेज, तो उलमा हजरात जो हैं वो इसको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने रणनीति तैयार की है, कैसे वो समाज की इस बुराई को ख़त्म करेंगे, क्या लाहेया अमल जो होता है, उर्दू में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि उर्दू मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी कोशिश क्या है। तो हमारे साथ तीन बड़ी शख्सियतें इस वक्त आपको कैमरे पे दिखाई दे रही होंगी। जावेद कासमी साहब हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद मीम के, यानी कि जो महमूद मदनी वाली जमीयत उलमा हिंद है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। इसी तरीके से हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, वो हैं नायब सदर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल लेवल पे, जो मौलाना अरशद वाली जमीयत उलमा हिंद है। इसी तरीके से हमारे पास एक मीनार मस्जिद के जो खतीब हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब हैं। उन तीनों शख्सियात से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जावेद कासमी साहब के साथ। वो वीडियो आपने भी देखा हुआ सर, सभी तरफ उसी की चर्चा है, अखबार में भी चल रहा है। क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो दहेज है इस पर कोई ठोस उलमा की तरफ से एक्शन होना चाहिए समाज में बेदारी के लिए? बहुत बड़ा मसला है, बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त कौम, समाज, पूरे देश के सामने है। इंसानियत सोच जी। और अफसोसनाक पहलू ये है कि समाज ने, शरीयत ने, दीन ने, बल्कि कानून ने सारी जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर रखी हैं। मर्द की जिम्मेदारियां बनती हैं कि औरत की किफ़ालत, अपनी पत्नी, अपनी बीवी की किफ़ालत की जिम्मेदारी मर्द उठाए। रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उनकी देखभाल है, ये तमाम जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर है। उसके बावजूद भी एक मर्द औरत से तवक्को रखता है, अपनी बीवी से तवक्को ही नहीं बल्कि मुतालबे करता है, और सिर्फ मुतालबे ही नहीं बल्कि मुतालबे और सवालात पूरे ना होने पर, एक मांग ना पूरी होने पर फिर उसको टॉर्चर करता है। सिर्फ टॉर्चर ही नहीं बल्कि खुदकुशी और आत्महत्या करने पर आमादा करता है, तरगीब देता है, उभारता है। और फिर यही नहीं बल्कि बहुत सी मरतबा ऐसे ऐसे केसेस सामने हैं अखबारात में, टीवी, टेलीविज़न वगैरह, न्यूज़ वगैरह में, कि खुद ही ये लोग इंसानियत सोच और कत्ल जैसे काम, घिनौने काम, जो बिल्कुल ही इंसानियत की आखिरी मंजिल, जो मर्यादा से गिरने की वाली जो भी हरकत हो सकती है, वहाँ से वहाँ तक पहुँच करके खुद ही अपने हाथ से मारने वाले काम कर देते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। क्या लगता है आपको, कैसे तस्वीर बदल सकती है? तस्वीर ज़रूर बदलेगी। अगर कहीं गंदगी और नापाकी है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम गंदगी और नापाकी को, इस बुराई को, इस बुरे रस्म को, और ये फैलती जा रही बीमारी कोरोना वायरस की तरह है, ये वायरस है, ये इसको ख़त्म करने के लिए तमाम हमारे इमाम उलमा हजरात हैं और जितनी भी समाजी हैं, सोशल वर्कर हैं, जो एक सोशल एक नेटवर्क पूरा एक समाज है, उनकी जिम्मेदारियाँ बनती है कि घरेलू हिसाब से भी और एक नुक्कड़ मीटिंग के ज़रिए भी और इसके तहत ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी मस्जिद में हमारे इमाम अपने खुतबे में जुमे के दिन या जुमे के अलावा और भी नमाज़ों में इस पर मुस्तकिल मेहनत करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। चलिए, आप बता रहे हैं बीमारी है जावेद कासमी साहब, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीमारी तो सालों से है। अगर ये वीडियो सामने ना आता तो क्या आज हम लोग इस पर कोई डिस्कशन कर रहे होते? तो आप लोग क्या वीडियो सामने आने के बाद जागे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मसाजिद में जुमे के खुतबात और इस्लाह माशरा के जलसों में इस पर गुफ्तगू होती है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा वक्त में सबसे पहली बात तो ये है कि बेटी की अज़मत को लोगों के सामने बयान किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की जो अज़मत और उसकी पैदाइश पर जो खुशखबरी और उसकी बरकतें जो आपने इरशाद फरमाई हैं, उनको अवाम के और कौम के सामने लाया जाए। अजीब बात यह है कि जहेज़ नक़द लिया जाता है और जब निकाह होता है तो उसके अंदर मेहर वो उधार रखा जाता है।
इसमें हमें ये चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि हमारा मेहर जो है वो नकद हो, और जहेज़ जैसी मुतालबा तो बिल्कुल वाकई हराम है, लेकिन मसला एक आता है जहेज़ के ख़ुद ब खुद देने का। उसके ऊपर इस्लाह माशरा की हमें ज़रूरत है, माशरे में इस इस्लाह की हमें ज़रूरत है कि हमें किस तरीक़े से इस मसले को आगे बढ़ाना है। मैं एक बात यहाँ सबसे शेयर करना चाहूँगा कि लड़की का ताल्लुक़, बेटी का ताल्लुक़ माँ बाप से बहुत गहरा होता है, उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, अपने माँ बाप से लगाव होता है। जब उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है और उसको ये महसूस हो जाए कि वाकई मेरी शादी की वजह से, मेरे निकाह की वजह से, या मुझे यहाँ तक लाने की वजह से मेरे माँ बाप परेशान हैं, उन्होंने घर बेचा है, उन्होंने सूद पर कर्ज़ा लिया है, या और किसी किस्म का उनके ऊपर दबाव है, बोझ है, तो वो अपनी ससुराल में जाकर एक मसनूई मोहब्बत तो दिखा सकती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं दिखा सकती है। लिहाजा उस सच्ची मोहब्बत को पैदा करने के लिए उसको ज़िंदगी भर उस शौहर के साथ उसको रहना है, उस घर से उसका ताल्लुक़ कायम करना है, तो वो सच्ची मोहब्बत जो उसके दिल के अंदर कायम हो जाए, उसकी मेन वजह और बुनियादी चीज़ ये है कि उसके माँ बाप उस जहेज़ की वजह से या उसकी शादी की वजह से परेशान ना हो। तो सबसे अहम चीज़ मैं उलमा से भी ये दरख्वास्त करूँगा, इम्मा से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस बात को, बेटी की आज़मत को जुमे पर बयान करें, आम तरीक़े से इस्लाह माशरा के जलसों में बयान करें, और उनको ये बताएं कि जहेज़ मांगना तो बिल्कुल ही हराम है और जहेज़ बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। ठीक है सर, दो चीज़ें आपकी बात से निकल के आती हैं। पहली बात आपने उठाई कि हमें जो लड़कियां हैं उनकी अजमत के बारे में समाज को बताना पड़ेगा, बेदार करना पड़ेगा कि उसकी कितनी बड़ी अजमत है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जहेज़ का सब जिक्र करते हैं, नकद दिया जाता है और मेहर जो है वो उधार छोड़ दिया जाता है, इसके बारे में हमें जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे फिर उसी सवाल पर आना चाहता हूँ। आप लोग कह रहे हैं, हम तो पहले से बता रहे हैं, ये वीडियो सामने आने के बाद नहीं सुनता क्यों नहीं है समाज? नहीं, समाज में सुनने की सलाहियत हमें पैदा करनी है, यही एक मसला नहीं है। सैकड़ों मसले हैं जो समाज के अंदर बुराइयां हैं और ख़राबी है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर जहालत आम है, हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है, लिहाजा एक दूसरे से फ़ख्र करने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो कोशिश करती है कि मेरे पड़ोस ने इतना किया है तो मैं उससे आगे करूं। तो वो सुनती सब हैं, लेकिन अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए वो कोशिश उसकी ये होती है कि किसी ना किसी सूरत से मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, और वो जो पड़ोस में जो जहेज़ दिया जाता है उसकी बिना पर वो सोचता है कि उससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूं, चाहे उसकी सकत इतनी है या नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि समाज नहीं सुनता, समाज सुनता है, लेकिन ये जो होड़ लगी हुई है एक दूसरे के मुकाबले के लिए, ये नुकसान पहुँचा रही है। समाज सुनता है, लेकिन जो होड़ लगी हुई है उसने बहुत सारी चीज़ें पैदा कर दी हैं। भाई उसके पास छोटी कार है, मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, उसके पास छोटा घर है, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, उसने अपनी बेटी को 10 लाख रुपए दिए, मैं 50 लाख रुपए दूंगा, ये इनका कहना है। तो ये एक सामाजिक बुराई हो सकती है। मजहबी एतबार पे जो चीज़ें हैं वो अलग मसला है। अब मैं आपको लाना चाहता हूँ, क्या सिर्फ जहेज़ जो है मुफ्ती साहब सिर्फ वही बीमारी है? क्योंकि आप देखिए 1000 लोगों का खाना कर रहे हैं, बड़ा सारा टेंट लगा है, बड़ा सारा मैरिज होम बुक हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां सज के जा रही हैं, ये भी तो अखराजात हैं, इन पे भी तो आप लोगों को रोक लगानी चाहिए, ये भी तो बुराई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अकरम रईस साहब, दहाकड़ ख़बर के ज़रिए से आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम देना चाहते हैं और सरकर्दा हज़रात शख्सियात को आपने जमा किया। मौलाना जावेद साहब माशाअल्लाह मैदानी आदमी हैं जी, और बड़ी खिदमात हैं, बड़े तजर्बात हैं, हज़ारों प्रोग्राम किए हैं जी। इसी तरीके से मौलाना अब्दुल हन्नान साहब जो नाइब सदर हैं दिल्ली जमीयत के, मौलाना अरशद मदनी साहब के, और बड़े काबिल एतमाद हैं और अहम खिदमात हैं जमीयत के हवाले से भी जी, और खिताबत के हवाले से भी जी। आप बड़े बड़े प्रोग्राम की जीनत रहते हैं जी। तो इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल जो है कि सिर्फ जहेज की बुराई है, उस सवाल और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। सवाल पे आता हूं। इसका जवाब ये है कि देखिए, एक निकाह एक इबादत है जी। इस इबादत को इबादत के तरीके से अंजाम देना चाहिए। इबादत को इबादत के तरीके से अंजाम नहीं देंगे तो जाहिर बात है ये सारी बुराइयां आएंगी। नाम देते हैं सुन्नत का, कार्ड छपवाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, और उस पर हदीस वगैरह भी लिख देते हैं, लेकिन इसके नीचे ढेर सारी जो है बुराइयां हैं। शुरू बातचीत से लेकर प्रोग्राम होने तक, निकाह के बाद भी, तो उन तमाम
पर कंट्रोल करने की जरूरत है, बेदारी लाने की जरूरत है। और हजरत ने कहा कि ये जिहालत है, ये एक दूसरे पर फख्र करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इन सब को जो है छोटी छोटी मीटिंग के जरिए से दानिशवरान को जमा करने की जरूरत है, प्रोफेसरान को जमा करने की जरूरत है। क्या तरीका होगा? क्या आप डंडा लेके निकलेंगे कि भाई हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे? इसका हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, बाइकाट कर देंगे ऐसी शादियों का? क्या होगा? नहीं, इसका तरीका ये भी है कि उलमा को यहाँ पर मिल बैठकर कुछ फैसला लेने की जरूरत है, एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्या एक्शन होगा वो? एक एक्शन ये भी हो सकता है कि निकाह ऐसी शादियों में उलमा निकाह पढ़ाने के लिए न जाएं। इसी तरीके से ऐसे लोगों की नमाज जनाजा भी ना पढ़ाएं। ये भी हो सकता है। मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी के साथ में पूछना चाहता हूँ, जहां बड़ा टेंट, बड़ी शादियां होती हैं, वहां पे मौलाना जो निकाह पढ़ाना जाते हैं वो भी उम्मीद रखते हैं बड़े की कि कुछ बड़ा लिफाफा वहां से मिले। कैसे बाइकाट कर सकते हैं? नहीं, ये जो आप बतला रहे हैं बड़े लिफाफे की उम्मीद रखते हैं, ये आप अंदर की बात कैसे बतला सकते हैं कि उम्मीद रखते हैं? दिल की बात है वो, आप कैसे ये कह सकते हैं कि उम्मीद? देखिए, खराबी हर एक के अंदर है, लेकिन बहरहाल ये जो उलमा हैं इनकी जिम्मेदारियां हैं, इन्हें बेदार भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और ऐसी तकरीबात में शिरकत से परहेज करना पड़ेगा, तभी जाकर इंशाअल्लाह जो है कुछ कंट्रोल हो सकता है। चलिए, मैं आपके पास फिर आना चाहता हूँ। आपकी बड़ी तंजीम है, पूरे मुल्क की नहीं दुनिया में लोग आपको देखते हैं भाई, जमीयत उलमाए हिंद है। आप लोगों की तो बड़ी जिम्मेदारी थी, आज तक आपने 70 वर्ष कहाँ सोए रहे इस मामले को लेके? सोने वाली बात नहीं है जी। देखिए, इस्लाह माशरा के हवाले से जमीयत उलमा हिंद की बड़ी खिदमत हैं जी। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा हों और जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन उलमा हजरात हों जी, उनको जगह जगह भेजने की जिम्मेदारी जमीयत उलमा निभाती है और मसाजिद और इलाकों के ज़रिए वहाँ उनके बयानात वहाँ होते हैं जी। बाकी हम आज आपके इसमें धाकड़ न्यूज़ की इस न्यूज़ में, इस चर्चे और तबसरे की इस मजलिस में हम चंद बातें कहना ज़रूरी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि जो आदमी या जो नौजवान जहेज़ के लेने से अपने आप को मोहतात रखेगा या अपने आप को बचा के चलेगा मुतालबे से, सवाल जवाब से, मांग से, इससे उससे, हमने ये सोचा है इंशाअल्लाह उलमा किराम की सरपरस्ती में कि हम ऐसे शख्स को जुमे के दिन नमाज से पहले सारे मजमे में, भरे मजमे में नमाजियों के सामने हम इंशाअल्लाह उन्हें शाल वगैरह उड़ा करके और उनको हम सम्मान देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है आपका कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा, समाज के सामने उनको एग्जाम्पल बना के पेश किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि बात होती है, पूरा हर आदमी ये सोचता है मैं नेशनल लेवल पे, जैसे आजकल हमारे देश में मोदी जी हैं, बस एक ही आदमी रहे, एक ही पार्टी रहे। आप लोगों को अगर अपनी मस्जिद के अहाते का या उस इलाके का आप लोग जिम्मेदारी ले लें तो मुझे लगता है तस्वीर बदल जाएगी। नहीं, जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। हाँ, नहीं, अपने वो ये मसला जब ही हल होगा जब अपने मसाजिद के एतबार से, वहाँ के हल्के के एतबार से उसके लिए इस्लाह का काम किया जाए और उनको समझाने के ज़रिए से उन लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए। और शरीयत की तालीम जब तक हासिल नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये चीज़ हमारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि ये तमाम रसूमात हमें बिरादरान वतन से मिली हैं और बिरादरान वतन की वो तमाम की तमाम रसूमात हमारे अंदर आ चुकी हैं। लिहाजा शरई नुक्ता नज़र से जब हम उनको समझाएंगे या बताएंगे तभी जाकर उनके सामने ये बात आएगी कि भाई शरीयत क्या है और ये बिरादरान वतन से क्या क्या रस्में हमारे सामने आई हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अकरम भाई, आपने सही कहा, या इम्मा की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके में इस चीज़ को वो बताएं, समझाएं और उसको उजागर करें। मैं अब्दुल भाई साहब के साथ जाना चाहता हूं। आपने भी जिम्मेदारी की कि हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम इसको उठाएं। लेकिन आखिर में आना चाहता हूं, मैं वजू करते हुए बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जी। तो जब देखता हूं तो मैं उन्हें वजू करते हुए नहीं पाता हूं, उन्हें तरीका ढंग से नहीं है। ऐसे समाज जो आज इस स्तर पे पहुंच चुका है, मुस्लिम कम्युनिटी, क्या आप उसे शरीयत के बारे में पढ़ा पाएंगे? और वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या उसके पास फुर्सत है, वो समझना चाहता है? नहीं, देखिए, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर सब बेदार हो जाएं तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि इस्लाह किया जा सकता है और बेदारी लाई जा सकती है, तब्दीली लाई जा सकती है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत हुई तो उस वक्त के माहौल को देखिए कि कैसा माहौल था, कितनी बुराइयां थी, लेकिन तने तनहा आप खड़े हुए। जब आप खड़े हुए तो आपके साथ जो है काफिला बनता गया, सहाबा किराम की मुख्तसर सी जमात तैयार हुई और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का चर्चा हुआ और ज़बरदस्त तब्दीली और इनकलाब आया। ठीक है, एक आखिरी की तरफ आपको लेके चलते हैं क्योंकि वक्त का भी तकाजा होता है। हम लोग 12-15 मिनट में तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रखना चाहते हैं। ये बेचैनी तब तक रहेगी जब तक मीडिया में आयशा का जिक्र रहेगा, या आप लोगों की जो बेचैनी है वो तस्वीर गायब होते ही खत्म हो जाएगी? आप गलत बोल रहे हैं।
इससे पहले भी बेचैनी थी और मुस्तकिल। आज भी बेचैनी है और ऐसी बात इंशाअल्लाह नहीं है। आइंदा भी बेचैनी रहेगी। और उस वक्त तक हम नहीं बैठेंगे जब तक जो है समाज से तमाम हर तरह की बुराइयों का खात्मा न हो जाए। मुफ्ती साहब की बात कह रहे हैं, एक बात जो है मैं अकरम भाई कहना चाहूँगा कि खुदकुशी करना, इस पर भी बहुत सारे उलमा किराम के तबसरे आ रहे हैं। खुदकुशी करना ये एक इंतहाई मायूसी की अलामत है, ध्यान रखना, चाहे मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, बच्ची की तरफ से हो। खुदकुशी करना शरीयत में इस्लाम के हवाले से भी मसाइल उलमा किराम बताएंगे, बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। बाकी समाजी तौर पर भी खुदकुशी, आप एक अलग मुद्दे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उस पर बहस की जा सकती है। जी, सामाजिक स्थितियां कैसी होती हैं, आर्थिक स्थितियां कैसी होती हैं, पारिवारिक स्थितियां कैसे होती हैं, क्योंकि इतनी आसान तो मरना होता नहीं है भैया कि कोई भी आदमी जाए और नदी में कूद जाए, गला अपना फांसी पे लटका ले, इतना आसान तो होता नहीं, क्योंकि इंसान भी जीना चाहता है और वो भी ज़िंदगी के तमाम रंग जो होते हैं उसके उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन हालात परिस्थितियां जो बदलती हैं उसको तो वही समझ सकता है। हालांकि एक कदम फिर भी गलत ही ठहराया जा सकता है, पर वो एक बहस का फिर मुद्दा भी ये है। कदम गलत ही है। पर आज की जो बातचीत थी उसके जरिए फिर मैं कहूँगा वक्त का तकाजा है, बातचीत हम भी करेंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखने की कोशिश की। जो भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।